हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा सिटी के अंदर ऐसे ही घूम रहा था और कह रहा होता है कि आखिर कैसे इस सिटी के अंदर सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स ख़त्म हो चुके हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया है क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर एक कमांडर आने वाले हैं और क्योंकि वो आज ही रात आएंगे तो फिर मुझे जल्द से जल्द फ्रूट्स का इंतज़ाम करना होगा। विदाउट स्पिरिचुअल फ्रूट मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मैं घर भी वापस नहीं जा सकता। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि दानियो वहाँ पर आ जाता है और काफ़ी ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि स्पिरिचुअल फ्रूट्स लेने हैं किसी को तो वो यहाँ आ सकता है। हमारे पास में काफ़ी अच्छे खुशबू से भरे हुए फ्रूट्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट करते हैं। ये सुनने के बाद तो वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही दानियो के पास भागते हुए आने लगा था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि इतनी देर में वहाँ पर अपना शाउसी आ जाता है और वो ये कह रहा था कि ब्रदर एक बॉक्स 30 स्पिरिट कॉइन से कम का नहीं दे सकते हो। तभी वो बंदा भागा भागा आ जाता है। तभी दानियो कह रहा था कि नहीं, 30 स्पिरिट कॉइन से कम नहीं होगा और एक बॉक्स का तुम्हें इतना ही देना होगा। तभी यहाँ पर शाओसी उससे लड़ने लग जाता और कह रहा था कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जिसके साथ ही अब वो यहाँ पर कह रहा होता है कि देखो ब्रदर, तुम्हें शायद इसके बारे में पता नहीं होगा लेकिन सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा बैंकट कल हुआ था जिसके अंदर काफ़ी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स की कमी आ गई थी। अब यहाँ पर स्पिरिचुअल फ्रूट्स बहुत ही कमी से मिल रहे हैं और स्टॉक भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और जो मेरे पास स्टॉक है यही बचा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि वैसे मैंने तो सुना है कि यहाँ पर तो आज एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, वे यिंगी आने वाले हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहाँ पर इन स्पिरिचुअल फ्रूट को मैं अच्छे दामों में ही बेच दूँ। जिसके साथ इन दोनों की ऐसे ही बातें चल रही थी और दानियो ये कहता है कि वैसे ये लास्ट बैच ही है इन फ्रूट्स का। जिसके बाद वो चिल्लाने लग जाता और कह रहा था कि अगर किसी को फ्रूट्स चाहिए हो तो वो ये फ्रूट ले सकता है। जिसके साथ ही अब ये बंदा भागता हुआ आ रहा था और कह रहा होता है कि ब्रदर लाओ ये स्पिरिचुअल फ्रूट्स मुझे दे दो। लेकिन तभी शाओसी उससे लड़ने लग जाता और कह रहा था कि अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ इस बंदे से। लेकिन तभी वो तुरंत ही 30 स्पिरिट कॉइन्स दे देता है और कह रहा था कि देखो, पर बॉक्स के हिसाब से मैंने तुम्हें यहाँ पर 70 स्पिरिट कॉइन दे दी हैं तो अब तुम यहाँ पर इनको रख सकते हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुरंत ही सारा बॉक्स लेके वहाँ से भाग जाता है और फिर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि फॉर्चुनेटली मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट तो हूँ ही, मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी डील कर ली है, वरना तो मैं आज रात कैसे इन गिफ्ट्स को प्रिपेयर कर पाता, मेरे लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती। जिसके साथ ही दानियों को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से देखो तो सही कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया, एक ही बार से सारे फ्रूट्स बिक गए, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। जिसके साथ ही अब शाव से खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि हाँ, ये मैटर मैंने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है लेकिन अभी फ़िलहाल हमें और पैसे कमाने हैं। और कह रहा था कि अभी तुम्हें बाकी सारे मास्टर्स के पास में जाना होगा जिनके पास में ये सारे के सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं, उनके पास जाओ और उन्हें अच्छे दामों में ख़रीद लो। फिर उसके बाद इस मार्केट के ऊपर हम कब्ज़ा जमाएंगे और ये मार्केट हमारा होगा क्योंकि उसके बाद हमें काफ़ी सारे पैसे और मिलने वाले हैं। तभी दानी उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर, तुम्हें नहीं पता क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मुझसे इसके बारे में तुम पूछो नहीं। जिसके साथ ही यहाँ पर दानियों को भेज देता है वो बाकी बचे हुए स्पिरिचुअल फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए, जिससे कि सिर्फ इन लोगों के पास स्पिरिचुअल फ्रूट्स हों और बाकी सारे लोग यहाँ पर ऐसे ही अपने हाथ मलते रह जाएँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दानियों सारे फ्रूट्स लेके आ गया था क्योंकि उसने ज़्यादा प्राइस पे वो फ्रूट्स को पहले बेच दिया था, तो अब वो फ़िलहाल बाकी सारे फ्रूट्स को ख़रीद के लेके आ गया था। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही वो बॉक्सेस वगैरह रखे हुए होते हैं तो शाओसी ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर आके हमारे पास आप फ्रूट ले सकते हैं। एक बॉक्स जो है वो 40 स्पिरिचुअल कॉइन का है। तो इसके अलावा यहाँ पर जिस किसी को भी ये फ्रूट्स लेने हो ले सकता है क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 बॉक्सेस को सेल कर दिया है और अब यहाँ पर ज़्यादा स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं बचे हैं, तो आप लोग यहाँ पर आके इन्हें बाय कर सकते हो। जिसके साथ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे और फिर इन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया था उन सारे फ्रूट्स को सेल करने के बाद। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दानियों तो अपने घर चला गया था और अब यहाँ पर शाओसी भी जू मेंशन के अंदर आ जाता और कह रहा था कि आज मैंने 1300 स्पिरिट कॉइन्स कमा लिए हैं। वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेरे लिए रहा। इसके बदले में मैंने दानियों को भी एक्स्ट्रा मोर स्पिरिट कॉइन दिए, जिसके साथ ही उसका भी फ़ायदा हो गया। लेकिन मास्टर को इसके बारे में पता चलेगा तो फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होगा कि हमने लगातार इतना ज़्यादा प्रॉफिट आज बनाया है और हो सकता है इसके बदले वो हमें और भी ज़्यादा रिवॉर्ड दे। कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया है।
अब वो ये सोचने लगा था कि मेरे पास में इतने सारे स्पिरिट कॉइन्स आ तो गए हैं, लेकिन अब मुझे इससे स्पिरिचुअल स्नैक्स खरीद लेने चाहिए। बाकी का मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो यहाँ पर सब कुछ कर ही रहा था, लेकिन इतनी देर में वो लड़की मिस यू वहाँ आ जाती और कह रही थी कि ब्रदर शाओसी, तुम कहाँ टहल रहे हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, चलो तुम्हें लेडी ने बुलाया है। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो लेडी के पास आ गया था और साथ ही यहाँ पर वो लड़की तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आज शाओसी ने जो भी कारनामा किया था इसके बारे में लेडी को खबर हो जाती है और कह रही थी कि आज जो कुछ भी हुआ मिस्टर याओ सान भी बहुत ही ज़्यादा तुम्हें प्रेस कर रहे हैं, ये देखने के बाद कि तुम कितने ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट हो। जिसके साथ ही वो समझ जाता है कि यहाँ पर इन लोगों को इसके बारे में पता चल गया है कि आज ये क्या कांड करके आया है। लेकिन लेडी यहाँ पर बिल्कुल भी खफा नहीं होती बल्कि खुश हो रही थी और कह रही थी कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है शाओसी। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाती हैं कि वैसे मैंने याओ सैन को भेजा था सीक्रेटली तुम्हें ऑब्ज़र्व करने के लिए कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर शाओसी सोचने लग जाता है कि अच्छा तो ये बात है, तो मतलब मुझे अगली बार से और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। लेडी अब ये कहने लग जाती है कि वैसे मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे अंदर बिजनेस का टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आगे काम करो इनर को एरिया के अंदर, और मैं चाहती हूँ कि तुम वो सारी अफेयर्स को हैंडल करो। जिसके बाद वो याओ सान को कहती है तो याओ सान तुरंत ही आगे आ गया था। वैसे तो वो यहाँ पर शाओसी को कुछ खास पसंद नहीं करता है और कह रहा था कि वैसे हमारे जू मेंशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उन्हें 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हमने कर दिया है। जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है उसे हमारे जो मास्टर हैं वो हैंडल करते हैं, और रही बात बाकी के बचे हुए 2 पार्ट्स की तो उन्हें यहाँ पर हमारी लेडी हैंडल कर रही है। इसके अलावा उनके यंग मास्टर भी हैंडल कर रहे हैं। जिसके साथ ये 3 भागों में बटा हुआ है। जिसके बाद वो ये बताने लग जाता है कि वैसे लेडी के हाथ में भी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असल में लेडी को 5 एकड़ के बड़ी एक राइस फील्ड को हैंडल करना होता है। इसके अलावा जो लिंगू फ्रूट्स होते हैं वो उनको भी हैंडल करती क्योंकि इनके पास में 27 स्पिरिचुअल ट्रीज हैं। इसके अलावा 5 मीडियम साइज़ के स्पिरिचुअल वेल्स भी हैं जिसे वो हैंडल करती हैं। जिसके साथ ही शाओ से इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि लेडी इतना सारा काम अकेले ही संभालती है। तभी यहाँ पर मिस्टर साओयान कहने लग गया था कि वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जो कि जियोन टाउन के अंदर मैडम हैंडल करती है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कुछ लिमिटेड काम ही दिया जाएगा। शाओ से ये सोचने लगा था वैसे यहाँ पर मिस जू के पास में काफ़ी बड़ा सा स्पिरिचुअल ट्री है जो कि कल्टीवेटर को एक लेवल से दूसरे लेवल पे कल्टीवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वेल्थ प्रोवाइड करता है और काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी मिस के पास में मौजूद है। तभी याओ सान कहने लग गया था कि मिस के पास में ये जो 3 तरीके की ट्रीजर्स हैं वो इन्हें मेनली हैंडल करती है और यहाँ पर उनकी चॉइस के हिसाब से उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों ना फ़िलहाल इस प्रॉफिट को और भी ज़्यादा बढ़ाने पे काम किया जाए। इसकी वजह से मिस ने ये सोचा है कि क्यों ना तुम्हें 1 महीने के लिए ऐसे ही रख लिया जाए और तुम्हें चेक करा जाए कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी स्किल्स हैं। तभी शाओसी कहने लग जाता है लेकिन मैं इतने सारे रिसोर्सेज को आखिर किस तरीके से हैंडल करूँगा, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर मुझे करना क्या है। तो मिस कहने लगी थी कि याओ सान तुम्हें इसके बारे में बताएंगे। तो हम देखते हैं कि मिस्टर याओ सान जो थे वो इसके बारे में आगे बताने लगे थे कि आखिर शाओसी को यहाँ पर क्या करना है। वो ये कहने लगा था कि देखो बस तुम्हें यहाँ पर 1 महीने रहकर ही काम करना है और उसके बाद अगर तुमने अच्छा काम किया तो फिर हम तुम्हें तुम्हारी पोजीशन पे रखेंगे, अदरवाइज जो काम तुम प्रेजेंट में कर रहे हो वापस से तुम्हें वही काम दे दिया जाएगा। तो ठीक है, अब हम 1 महीने के लिए तुम्हें चांस दे रहे हैं। मिस ने तुम्हारे ऊपर ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली है, बल्कि उन्होंने तुमसे ये कहा है कि तुम अगर इस महीने सिर्फ 10% ही प्रॉफिट हमारे लिए लेकर आओगे तो फिर ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। उम्मीद करते हैं कि तुम मिस के इस भरोसे को तोड़ोगे नहीं। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि वैसे तो हम तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी जॉब से निकालने नहीं वाले, लेकिन ये भी उम्मीड करते हैं कि डेडिकेटेडली तुम काम करोगे। शाओसी यहाँ पर कह रहा होता है कि मिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए। मैं वाकई में अपना 100% दूंगा और कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकूँ आपके इस अफेयर को हैंडल करने के लिए। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर जिसके बाद वो ये कहने लगा था कि ठीक है, अभी जो सारे रिसोर्सेज हैं तुम्हें इन रिसोर्सेज को हैंडल करना होगा। हमारे पास में अभी 500 लो क्वालिटी के स्नैक्स हैं, तो हम बस तुमसे इतना होप कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर तुम इसे ज़्यादा नहीं तो
कम से कम 550 लो क्वालिटी के स्नैक्स के अंदर तो कन्वर्ट कर ही दोगे, जिससे कि तुम्हारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम तुम्हें ज़्यादा भारी टास्क भी नहीं दे रहे और अगर तुमने इस चीज़ को कर लिया तो उसके बाद तुम्हारी जॉब कंटिन्यू रहेगी। ये सुनने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता और कह रहा था कि 500 युआन, क्या आप सच में मुझे इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ सौंप रहे हैं। तभी वो कहने लग जाता है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। तो वो कहने लग जाता है कि नहीं, असल में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों को हैंडल नहीं किया, तो इस वजह से बस मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। तो याओ सान कहने लग जाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर तुमने अच्छा काम किया तो फिर तुम इसके यूज्ड टू हो जाओगे और तुम्हें ये ज़्यादा अजीब भी नहीं लगेगा। जिसके बाद वो ये कहने लग जाता है कि मिस, क्या मेरे लिए कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैं इसे दे सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से जाऊँ। तो वो उसे जाने के लिए कह देती है, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि याओ सान तुरंत ही अब वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो काफ़ी मुंह बना के वहाँ से जा रहा होता है और शाओसी को देख रहा था। शाओसी को देखते हैं जो कि वो भी वहाँ से इजाज़त लेके जाने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में मिस जू उसको रोक लेती है और कह रही थी कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। के लिए मिलता है कि मिस जू अभी फ़िलहाल शाओसी के सामने बैठी हुई थी और कह रही होती है कि ये जो याओ सैन है वो मेरे फादर के ही एक मैन है। असल में वो काफ़ी वक्त से जू फैमिली के लिए काम कर रहे हैं और उनके जू फैमिली के साथ में रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उनकी इमेज भी यहाँ अच्छी खासी बनी हुई है। इसके अलावा ये सुनने के बाद शाओसी तुरंत ही कहता है कि हाँ बिल्कुल यकीनन मिस्टर शाओ सैन बहुत ही ज़्यादा अच्छे और कैपेबल पर्सन है और यहाँ के सर्वेंट्स में सबसे ज़्यादा अच्छे और अप्रोप्रिएटेड भी हैं। जिसके साथ ही मिस जू अब उठ के खड़ी हो गई थी और कह रही थी कि हाँ तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा। वैसे 5 से हमारे यार्ड का जो काम है वो सारा का सारा वही संभाल रहे हैं और हमारे सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन भी वो रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हैं। जिसके बाद हमें याओ सान दिखाया जाता है जो कि फ़िलहाल इस जगह से होता हुआ जा रहा था, लेकिन उसका मूड कुछ खास सही नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि मिस जू कह रही होती है कि वैसे शाओसी तुम भी एक स्मार्ट पर्सन हो, इंडीड तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है और आगे तुम जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। शाओसी सोचने लग जाता है और कह रहा था कि वैसे तो लोगों के पास से पैसे निकालना एक बहुत ही ज़्यादा टफ काम है, लेकिन जब आपने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है तो यकीनन मैं अपना बेस्ट दूंगा, जिससे कि मैं यहाँ पर यार्ड के अंदर हो रही चीज़ों का भी अच्छा ख्याल रख सकूँ। तो तभी यहाँ पर मिस जू उसे यहाँ का बटलर टोकन दे देती हैं और कह रही थी कि ये हमारा फैमिली टोकन है, तो अगर अदर फैमिलीज़ के साथ में तुम्हें डील करना पड़े तो तुम इसे रख लो, फ्यूचर के अंदर ये तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम भी आएगा। जिसके साथ ही वो कहने लग जाती हैं कि वैसे मैंने सुना कि याओ सान ने कहा कि हमारे पास में 500 युआन है जो कि लो क्वालिटी के स्टोन्स हैं, तो फिर तुम्हें उनका अच्छा ख्याल रखना होगा और मेरी तुमसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तभी शाओसी ये सारी बातें सुन रहा था और सोच रहा होता है कि जिस तरीके से मार्केट के अंदर मैंने एक्सपीरियंस को गेन कर रखा है, इंडीड में ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और रही बात इस याओ सान की, तो मुझे तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक नज़र आता है। इवन यहाँ पर लेडी को इसने जो कैलकुलेशन लगा के बताई थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। असल में हमारे जो पास में पैसे मौजूद हैं वो 580 पीसीज हैं, लेकिन इस बंदे ने सिर्फ 500 ही बताए। ये बंदा इतना ज़्यादा तेज़ क्यों है। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि ये चाहता तो सही सही कैलकुलेशन बता देता, लेकिन फिर भी खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या ही लेना। मेरे पास में एक अच्छा खासा एविडेंस आ जाएगा, तब मैं आके मिस जू से इसके बारे में बात करूंगा। तभी मिस जू को देखते हैं जो कि कह रही थी कि तुम्हारा दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा शार्प है और मैं देखना चाहती हूँ कि आगे तुम क्या कर सकते हो। जिसके साथ ही अभी सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है इस जगह की यार्ड का सीन, जहाँ पे सारे ही लोग अभी फ़िलहाल खड़े हुए थे और सभी कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। सारी लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद थी और आपस में बातें करते हुए कह रही होती हैं कि क्या तुम्हें याद है कि कल क्या हुआ है। लेडी ने उस लड़की को अपने रूम में बुलाया था और काफ़ी वक्त तक उन लोगों का ऐसे ही डिस्कशन चलता रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त बाद वो उस हाउस कीपर की वाइफ ही बन जाएंगी। सारी लड़कियां मजाक बना रही होती हैं और सभी हंस रही थी, लेकिन इतनी देर में मिस यू इन सभी को टोकने लग जाती और कह रही थी कि बस भी करो। लेकिन तभी यहाँ पर अपना शाओसी आ जाता और कह रहा था कि वाकई में हाउस कीपर की जॉब थोड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी तो है ही। और कह रहा होता है कि मुझे इस पोजीशन को लेने के लिए काफ़ी अच्छे से अपना काम करना होगा, जिससे कि मिस जू ऑफेंड ना हो और ना ही मैं बिल्कुल भी केयरलेस हो सकता हूँ इन सारी चीज़ों के अंदर, क्योंकि इससे मैं लेडी के ट्रस्ट को अपने ऊपर से बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँगा।
जिसके बाद अब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में होते हुए काफ़ी अच्छे से स्ट्रिक्टली वॉक करते हुए लड़कियों के पास ही जा रहा था। लड़कियां तुरंत ही उसे ग्रीट करने लग जाती हैं। तो अब वो ये कहने लग जाता है कि देखो इस मंथ और हो सकता है कि आने वाले कुछ मंथ के अंदर मैं यहीं तुम्हारे साथ काम करूं और तुम्हें मेरे अंडर काम करना पड़ सकता है। साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है तो अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूं तो फिर तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा। मुझे तुमसे कुछ बातें शेयर करनी है और उम्मीद करता हूं कि तुम जो कुछ भी होएगा वो आके मुझे बताओगी। सारी चीज़ें मुझे रिपोर्ट करो और वही मैटर मैं जाके फिर लेडी को रिपोर्ट कर दिया करूँगा। अब सारी ही लेडीज़ उसकी बातों को सुन रही होती हैं। तो वो कहने लगा था कि देखो मिस ने मुझे एक बजट दिया है जो कि मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्पेंड करना है और उन्होंने मुझे 100 स्पिरिट कॉइन दी है। इसके अलावा ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है। साथ ही लेडी ने मुझे कहा है तुम सबको गिफ्ट देने के लिए। अब सारी लेडी हैरान थी और खुश भी थी गिफ्ट का नाम सुनने के बाद, क्योंकि गिफ्ट तो सभी को अच्छे ही लगते हैं। तभी वो पूछने लग जाती है कि आखिर लेडी ने हमारे लिए क्या भेजा है। तो वो कह रहा था कि ग्रैंड माँ और लेडीज़ ये देखिए लेडी ने आपके लिए क्या भेजा है। तभी यहाँ पर तुरंत ही सभी लोग देखने लगे थे। तो असल में उन्हें पता चलता है कि इसी जगह के हाई क्वालिटी के एक्सीलेंट स्पिरिचुअल फ्रूट हैं और यहाँ पर लेडी ने इन सभी को भिजवाए हैं। तभी ये लेडी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। शाओजी सभी को एक एक फ्रूट दे देता है क्योंकि ये प्रीशियस फ्रूट हैं। तो सभी काफ़ी हैरानगी में थी कि आखिर ये डिसीज़न बना कैसे। तो वो ये कहने लग जाता है कि देखो अब मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये कह रहा था कि देखो लेडी ने मुझे कहा है कि मैं तुम सभी को स्पिरिचुअल फ्रूट दे दूँ जिससे कि तुम फ्यूचर के अंदर और भी अच्छा काम करो, और अगर तुम आगे भी अच्छा काम करती रहोगी तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा फ्रूट दूंगा और इससे तुम्हारा वर्क भी बढ़ जाएगा। साथ ही तुम्हारी रिस्पॉन्डिंग और सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर तुम एक्सीलेंट काम करोगी तो फिर मैं तुम्हें एक्सीलेंट फ्रूट भी दूंगा। ये सुनने के बाद तो लड़कियां हैरान होती हैं क्योंकि असल में उनकी इतनी हैसियत ही नहीं थी कि वो इन फ्रूट्स को हासिल कर सकें, लेकिन सडनली उन्हें ये फ्रूट्स मिल गए थे जिसके चलते लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खुश थी और कह रही होती हैं कि ये फ्रूट मार्केट में मिल रहे फ्रूट से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो शाओ से कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, और अगर तुम्हें और फ्रूट चाहिए तो तुम्हें अब से बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, ऐसा नहीं चलेगा जिससे पहले किया करती थी। और ये भी कह रहा था कि अगर अच्छा काम नहीं करोगी तो तुम्हारी सैलरी कटेगी, अगर अच्छा काम किया तो इंडीड तुम्हें इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। लड़कियां तुरंत ही उसके पीछे पीछे आ रही थी और वो कहने लग जाता है कि देखो अब मैं बताने वाला हूँ कि तुम्हें असल में काम क्या करना है। तुम सभी को दिन में 2 बार जाना है हमारे ट्रीज़ के पास में और वहाँ जाके अपनी वाटर कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करना है, सिर्फ 2 बार। एक दिन में 2 बार तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल करो और इससे तुम्हारा एक दिन का काफ़ी अच्छा काम निकल जाएगा। और याद रखो अगर तुम इससे एक बार और ज़्यादा इस टेक्निक को परफॉर्म करोगी तो तब हम तुम्हें स्पिरिचुअल फ्रूट देंगे। उन्हें बताता है कि हर 4 घंटे बाद तुम्हें ही करना होगा और एक दिन में 2 बार ये काम करना है। तो लड़कियां सोच में पड़ गई थी और कह रही होती हैं कि अगर हम एक बार और अपनी वाटर कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है। तो शाओ से कह रहा था कि बिल्कुल, लेकिन याद रखें कि जिस तरीके से आप अपनी वाटर टेक्निक को पहली बार इस्तेमाल करती हैं तो अगर एक बार फिर से परफॉर्म कर रही हैं तो वो बिल्कुल भी पहले वाली टेक्निक से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि उस जो टेक्निक आप परफॉर्म करोगी बहुत ही हाई लेवल पे करना, ऐसा नहीं कि पहले अच्छे से कर दिया और बाद में जस्ट ऐसे ही कर दिया फ्रूट लेने के लिए। और आप सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से निभाना होगा। तभी सारी लड़कियां तुरंत ही उसकी बातों को समझ जाती हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारी की सारी लड़कियों को अब काम बता दिया गया होता तो आपस में बातें करने लगी थी और कह रही होती हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमें फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। तो शाओ से कह रहा होता है कि आप फ्रूट के बारे में बिल्कुल भी वरी ना करें, आपकी सैलरी भी अच्छी रहेगी और साथ ही आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे अगर आप मेरे साथ में कोऑपरेट करती हो। तो फ्यूचर के अंदर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि 1 महीने बाद मेरा यहाँ से हटना या फिर ना हटना मेरी परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, साथ ही पोजीशन भी सेम ही रहेगी। तभी यहाँ पर लेडीज़ समझ चुकी थी इसकी बात को और कह रही होती हैं कि ठीक है, तो अब से हम इस काम को बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेडली करेंगे। जिसके बाद शाओ से कह रहा होता है कि ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपनी वाटर कंट्रोल टेक्निक को परफॉर्म करेंगी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो लड़कियाँ थी इन्होंने पहले ही शाओ सी को एक बुक दे दी थी, जिसके साथ ये बाकी सारी तो बातचीत करके वहाँ से चली जाती हैं। शाओ सी कह रहा होता है कि ठीक है अब आप यहाँ से जा सकती हैं, लेकिन जाने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप अपने वर्क के साथ बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेंगी और अपने टारगेट को बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अपने काम को बहुत ही अच्छे से करें, तभी आपको फ्रूट मिलेगा, समझी।
जिसके साथ ही सारी लेडीज़ वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही वो लेडीज़ वहाँ से निकलती हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओसी देखता है कि सारी की सारी वहाँ से गायब हो गई हैं। और अब तो वो यहाँ पे इन दोनों ही लड़कियों के सामने काफ़ी ज़्यादा हम्बल होकर बिहेव कर रहा था और कह रहा होता है कि सिस्टर, क्या मैंने अच्छा परफॉर्म किया? क्योंकि जैसा कि आपने मुझे पहले बताया था बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे भी मेरा ख्याल रखेंगी। असल में ये यहाँ पे जितनी भी लाइनें वगैरह शाओसी ने बोली और जितना भी कॉन्फिडेंस वो दिखा रहा था वो सारा का सारा इन लड़कियों की वजह से ही था, क्योंकि पहले ही इन लड़कियों ने बता दिया था कि आखिर किस तरीके से शाओसी को बिहेव करना है। तो इस तरीके से शाओसी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट सभी लोगों के ऊपर बना पाया है और पहली बार से सभी लोगों को उसकी डील काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसलिए सारे ही लोग उसके साथ बहुत ही इच्छा से काम भी करना चाहते हैं। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही लड़कियां कह रही होती हैं कि शाओसी, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने भी काफ़ी अच्छा काम किया। अगर सच में हम तुम्हारी बात नहीं भी मानेंगे तब भी इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि असल में तुम्हारी जो पोजीशन है वो हमसे अबव है, तो हमें तो तुम्हारी बात माननी ही है। लेकिन शाओसी फिर भी दोनों ही लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा हम्बल होकर बात कर रहा था और कह रहा होता है कि स्वीट सिस्टर, ठीक है आप ऐसे ही काम कीजिएगा और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि तुमने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है शाओसी, तो हम भी अपना बेस्ट देंगे तुम्हें असिस्ट करने के लिए। लड़कियों को इस बात की खुशी थी कि शाओसी उनसे ज़्यादा पोजीशन पे होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे से उन्हें ट्रीट कर रहा है और इवन उनकी एडवाइस भी मांगता है, जिसके चलते लड़कियां पूरी डेडिकेटेड थी शाओसी की तरफ और शाओसी भी लड़कियों को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहा था। जिसके साथ ही इन लोगों की अच्छी फ्रेंडशिप और बॉन्ड बन चुका था। लेकिन यहाँ पर याओसान जो था वही सब कुछ थोड़ा दूर से खड़ा होकर देख रहा था और जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन दे रहा होता है उसे देख के साफ नज़र आ रहा था कि वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।